दिग्गज किसान नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की आज 20वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के कप्तान और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दौसा के जीरोता और भंडाना में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचकर स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट गरीब मजदूर किसान बेसहारा वर्ग के नेता थे और देश में उनकी इसी से पहचान थी और मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ। मैं सत्ता में रहूँ या न रहूँ, पद पर रहूँ या न रहूँ, लेकिन उन्हीं के बताए मार्ग का अनुसरण करता रहूंगा। आइए आपको बताते हैं एक साधारण किसान परिवार से निकलकर राजेश्वर प्रसाद पहले कैसे एयरफोर्स के लीडर और बाद में केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट बने। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी, जिन्हें पहचान मिली राजेश पायलट के नाम से, वो शख्स जिस पर खेलने कूदने के दिनों में ही अपने सपनों को मंजिल तक पहुंचाने का जुनून सवार हो गया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के छोटे से गांव बैदपुरा में 10 फरवरी 1945 को एक बेहद साधारण किसान परिवार में राजेश पायलट का जन्म हुआ। गांव में ये बालक खूब खेलता कूदता था। आम बच्चों की तरह गांव में दोस्तों के संग खूब मस्ती करता था, लेकिन पिता का साया उठने के बाद वो सब कुछ भूल गया और चला आया चचेरे भाई नत्थी सिंह के साथ दिल्ली में। दिल्ली ने पायलट की जिंदगी को एक प्रकार से पंख लगा दिए और उसकी तकदीर व किस्मत बदल दी। दिल्ली के पौश इलाके 112 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड की कोठी राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी का ठिकाना बनी। ये कोठी उनके संघर्ष की गवाह थी। यहाँ पर उन्होंने चाचा की डेयरी में मवेशियों की सार संभाल का काम शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर मवेशियों को चारा खिलाना, नहलाना और फिर उनके दूध को दिल्ली के बंगलों में देकर आता। दूध बेचने के साथ साथ राजेश्वर प्रसाद मंदिर मार्ग के सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी करते थे। इस दौरान वे एनसीसी में शामिल हो गए, क्योंकि वहां पहनने के लिए यूनिफॉर्म जो मिल जाती थी। परिवार की जिम्मेदारी संभालते और दूध सप्लाई का काम करते करते ही राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और एयरफोर्स में भर्ती हो गए। वायुसेना में प्रशिक्षण के बाद वे लड़ाकू विमान के पायलट बने और फिर 15 वर्षों की अथक मेहनत के बाद प्रमोशन पाकर स्क्वाड्रन लीडर बने। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में भी भाग लिया और बहादुरी के लिए पदक भी मिला। लेकिन लुटियन जोन्स के बंगलों में बचपन में दूध बेचने वाले राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी को किस्मत वापस उन्हीं बंगलों तक ले जाना चाहती थी, जहां वे कभी दूध बेचा करते थे। राजनीति में आने के लिए 1979 में नौकरी छोड़ दी, लेकिन चुनाव का समय आया तो कांग्रेस से टिकट मिलने की आस धुंधली पड़ती जा रही थी। मगर संजय गांधी के फोन ने उनकी किस्मत बदल दी। पार्टी ने उन्हें भरतपुर से चुनावी मैदान में उतारा। वे जब भरतपुर में कांग्रेस का पर्चा दाखिल कर रहे थे तो वहां के कार्यकर्ताओं ने उनसे निवेदन किया कि वे अपने नाम के साथ पायलट लिखें। उन्होंने उनका आग्रह स्वीकार करके राजेश पायलट के नाम से पर्चा भरा और जब वो बाहर निकले तो पायलट जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उन्होंने भरतपुर की सीट से वहां के पूर्व राज परिवार की महारानी को हराकर पहला चुनाव जीता। भरतपुर में चुनाव प्रचार के दौरान राजेश पायलट के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो जगह जगह जाकर अपनी बात कर सके। तब के पार्टी कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी के कार्यकाल की बार बार चक्कर लगाने पर कुछ रकम प्राप्त हुई और वो भी स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवाने के बाद। लेकिन राजेश पायलट को उनके समर्थकों ने पूरा सहयोग दिया। उनका चुनावी खर्च चलता रहा और जीत भी हासिल की। इस चुनाव के बाद राजेश पायलट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कई चुनाव जीते और 1991 से 1993 तक जनसंचार मंत्री रहे और 1993 से 1995 तक आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहे। आंतरिक सुरक्षा मंत्री रहते हुए राजेश पायलट ने विवादास्पद तांत्रिक चंद्रास्वामी को गिरफ्तार करवाया। उस समय राजनीति में चंद्रास्वामी की तूती बोलती थी। उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का करीबी माना जाता था। बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी उनके सामने दंडवत होते थे। ऐसे में उनके खिलाफ जांच करे तो कौन करे, कार्रवाई करे तो कौन करे। राजेश पायलट ने उस वक्त कहा था कि चाहे मुझे जेल जाना पड़े, लेकिन ये खेल खत्म होगा। पायलट ने चंद्रास्वामी के खिलाफ न सिर्फ जांच बैठाई बल्कि गिरफ्तारी भी हुई। पायलट के इस एक्शन का खूब बवाल मचा, लेकिन आखिरकार इससे उनकी छवि मजबूत हुई। राजेश पायलट को देश की सियासत में अभी बहुत कुछ कर गुजरने की ललक थी, लेकिन महज 55 साल की आयु में एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे सचिन पायलट वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस के कप्तान होने के साथ साथ प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं। इससे पहले वे केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। सचिन अपने पिता की तरह लाल रंग की चुनरी का साफा पहनते हैं और राम राम सा संबोधन से लोगों से जुड़ते हैं। पिता की तर्ज पर सचिन भी अपने नाम के आगे पायलट लगाते हैं।
पॉलिटॉक्स न्यूज। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।